आज हम बात करेंगे सनातन संस्कृति के एक ऐसे संस्कार पर जिसे आज की पीढ़ी केवल एक धागा या पुरानी रस्म मानकर छोड़ती जा रही है, यानी जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण करना। और विशेष रूप से जब हमारे बड़े बुजुर्ग शौच या लघुशंका जाते समय जनेऊ को दाहिने कान पर कसकर लपेट लेते थे, तो आज के पढ़े लिखे युवा इसे देखकर हंसते हैं। वे सोचते हैं कि इस धागे को कान पर चढ़ाने से क्या लेना देना। नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला सनातन और मॉडर्न साइंस सच या संयोग के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे ऋषियों का कोई भी नियम अकारण नहीं होता। चिकित्सा एवं विज्ञान के दृष्टिकोण से आज मैं आपको बताऊंगा कि मलमूत्र विसर्जन के समय कान पर जनेऊ लपेटना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मानव शरीर की नसों और एक्यूप्रेशर का एक बेहद सटीक और जादुई विज्ञान है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एनाटॉमी ये मानती है कि हमारे कानों में पूरे शरीर के अंगों से जुड़ी हुई अति संवेदनशील नसें होती हैं, जिसे विज्ञान में ऑरिकुलोथेरेपी या ईयर एक्यूप्रेशर कहा जाता है। हमारे दाहिने कान के ठीक पीछे से होकर कुछ बेहद महत्वपूर्ण नसें गुजरती हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे पेट, आंतों, मूत्राशय और अंडकोश से होता है। जब मलमूत्र त्याग करते समय जनेऊ को दाहिने कान पर कसकर लपेटकर बांधा जाता है, तो उन विशिष्ट नसों पर एक नियंत्रित दबाव बनता है। यह प्रेशर आपके पेट की मांसपेशियों और आंतों को सक्रिय कर देता है, जिससे पेट पूरी तरह से साफ होता है और कब्ज की समस्या कभी नहीं होती। चिकित्सा विज्ञान के नज़रिए से इसका दूसरा और सबसे बड़ा लाभ समझिए। जब पुरुष मूत्र विसर्जन करते हैं तो शरीर से वेग निकलता है। कान पर दबाव होने से वो वेग नियंत्रित रहता है, जिससे पुरुषों में कभी भी प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन, किडनी की पथरी या पेट का हर्निया होने का खतरा लगभग शून्य हो जाता है। इतना ही नहीं, कान की नसों का सीधा संबंध हमारे हृदय की गति से भी है। शौच के समय कान पर जनेऊ बांधने से हृदय पर अचानक अत्यधिक दबाव नहीं पड़ता, जिससे मल त्याग करते समय आने वाले अचानक हार्ट अटैक या पैरालिसिस का खतरा बहुत कम हो जाता है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार के माध्यम से हर वर्ग के लिए यज्ञोपवीत को अनिवार्य किया, क्योंकि वे इसके इस अद्भुत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान को जानते थे। जनेऊ के 3 धागे हमें देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण की याद दिलाते हैं, मानसिक अनुशासन भी देते हैं। तो मेरे मित्रों, जनेऊ धारण करना और कान पर लपेटना कोई रूढ़िवादिता नहीं, बल्कि 24 घंटे आपके शरीर की रक्षा करने वाला एक मुफ्त का एक्यूप्रेशर और न्यूरोलॉजिकल टूल है। अपनी इस महान परंपरा को वैज्ञानिक गर्व के साथ अपनाएं। श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और अद्भुत सनातन रहस्य पर, हिंदू संस्कृति में तिलक या बिंदी लगाने का विज्ञान। क्यों दोनों भौहों के बीच तिलक लगाने से आपका फोकस बढ़ता है और पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपके परिवार में भी आज भी जनेऊ पहनने की परंपरा का पालन किया जाता है। अपनी गौरवशाली संस्कृति को तर्क के साथ अपनाएं और कमेंट्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण। इस अत्यंत उपयोगी वीडियो को समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, अपनी जड़ों से जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।